धन्यवाद धन्यवाद। अरे 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 ठीक है प्लीज पीछे जाइए। इतनी सारी मालाएं मैंने पहन ली तो मेरी शक्ल कहाँ दिखेगी? लोग कैसे पहचानेंगे कि आखिरकार किस कैंडिडेट को दे रहे हैं वो वोट? जी हाँ, आपका चेहरा दिखता रहना चाहिए, मुंह दिखाई होती रहनी चाहिए। वैसे मुंह दिखाई तो हो रही है छोटी गुड्डन की भी, और ड्रामा भैया पूछे ही नहीं, एक के बाद एक ढेर सारा। जी आप टेंशन बिल्कुल मत करिए। आप देखिए आपकी देवरानी आपकी इस बहू रानी को कैसे पाई बनाती है। हाँ कैसे चीची ठीक है काट कर दिया आपने। क्या हमारी शक्ल में कुत्ते की शक्ल नजर आ रही है आपको? छोटी गुड्डन की मुंह दिखाई में देखिए हो गया बड़ा सा स्यापा। अब ये तो हम सब जानते हैं कि निया सपने देख रही थी इस घर की बहुरानी बनने की। ये सपना तो उसका पूरा हुआ नहीं, तो भाई ऐसे में इस छोटी गुड्डन की मुंह दिखाई वो इतनी आसानी से कैसे होने देती। मुंह दिखाई के फंक्शन में उसने काम बिगाड़ना चाहा, लेकिन गुड्डन की सासू माँ ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। और ये देखिए ये गुड्डन की झोली में उसने क्या डाल दिया। अबे सासू माँ आप तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रही हैं। अभी अभी तो गुड्डन और अगस्त्या की शादी हुई है और आप दादी बनने के सपने देख रही हैं। पहले इनके बीच प्यार तो होने दीजिए, इन्हें हनीमून पर तो भेजिए, उसके बाद इस घर के चिराग के बारे में सोचना। ऐसा हम नहीं कह रही हैं, गुड्डन कह रही है। ये बहू बस हमें बच्चा दे दे, उसके बाद बहू उसके रास्ते रहेगी, हम हमारे रास्ते। ऐसे मतलब थोड़ा घूमने फिरने दो बच्चों को, हनीमून वनीमून जाने दो। आती बच्चा मांग लिया है मुझसे। एग्जैक्टली ये है ना, मेरी बच्ची की तरह इसको मैं पालूंगी। मतलब दोस्त भी है, बच्ची भी है, सब कुछ बन के हम धूम मचाएंगे, है ना। पैनकेक्स बनाएंगे, खाएंगे। पर नहीं, ये पुष्पा जी को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। बोल रही है नहीं, मुझे मेरे घर का चिराग चाहिए। घर में रह रही है, मेरे चिराग चाहिए अपने घर का। मुंह दिखाई के इस फंक्शन से पहले भी ड्रामा हो गया। गुड्डन की सासू माँ की जो देवरानी है ना, वो गुड्डन को नौकरानी बनाना चाहती थी। फिर क्या, उसकी इस बात पर उसे थप्पड़ पड़ गया सासू माँ के हाथों। आपकी देवरानी आपकी इस बहू रानी को कैसे पाई बनाती है। हाँ अब गुड्डन की सासू माँ बहुत ही सख्त है, लेकिन अपने बेटे को लेकर वो कोई भी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। सच ये है कि ये लड़की हमारे अगस्त्य की धर्म पत्नी है। अब तुम इसे हमारी बदकिस्मती समझो या जो भी, लेकिन इसी में कान्हा की मर्जी है। और अब उसने मान लिया है गुड्डन को अपनी बहू, और वो जान गई है कि अपने बेटे के लिए इससे अच्छी पत्नी वो नहीं ढूंढ सकती थी। इसीलिए तो उसने अब छोटी गुड्डन को अपना लिया है। बस अब छोटी गुड्डन की कोशिश है कि सासू माँ राशि को भी अपना ले, क्योंकि राशि भी तो अब इसी घर का हिस्सा है। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाइयों और बहनों, लो आ गई हैं दोबारा वोट मांगने। जब वोट का टाइम होता है तो रोज आ जाती है, वैसे कभी नहीं आता यहाँ कोई। नहीं, आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, आपका और हमारा रिश्ता कुछ ऐसा है कि हम भले ही सालों एक दूसरे से ना मिले, लेकिन जरूरत के वक्त जब जब आपको हमारी जरूरत हुई है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली जब जब हमें आपके वोट की जरूरत पड़ी है, हम हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। हमारी दोस्ती उतनी ही गहरी है, बल्कि इनकी ज्यादा गहरी है। इनकी मतलब जूही परमार और रति पांडे, दो सहेलियां जो दो अलग अलग सीरियल्स में काम करती हैं, लेकिन फिर भी जब मिलती हैं, भाई वाह, क्या कहने।
7:30 बजे ZTV पर आता है हमारी वाली गुड न्यूज सीरियल, तो वहीं इस 7:30 बजे स्टार प्लस पर आता है शादी मुबारक है सीरियल। दोनों सीरियल्स की अगर लीड की बात करें तो एक है प्रीति जिंदल तो दूसरी है रेणुका तिवारी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो हम जानते हैं, हम आपको क्यों बता रही हैं। अब हम भी ये जानते हैं कि आप इन दोनों को और इनके सीरियल को अच्छे से जानते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि प्रीति जिंदल और रेणुका तिवारी दोनों सहेलियां हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रति पांडे और जूही परमार की ही, जिनकी दोस्ती स्वस्तिक पिक्चर्स से शुरू हुई थी सो अभी तक चली आ रही है। काश और सोचो And I'm seeing her also after Okay, 8 मतलब जब से लॉकडाउन हुआ उसके बाद से हम अब मिले हैं। This is like सच अ प्लेजेंट सरप्राइज। मैं बिल्कुल सोच नहीं रही थी कि ऐसा कुछ होगा। दरवाजा जब खटखटा गया तो मैंने कहा हाँ कम इन। एक तो ऐसा लग रहा था मैं बहुत बड़े पॉलिटिशियन से मिलने जा रही हूँ। हर जगह मुझे रोका गया कि भाई जूही मैम नहीं मिलती हैं अभी लंच टाइम पे। मैंने बोला मैं मिल के रहूँगी, तो मैंने सीधा आई जस्ट बाज डे तो मुझे देना था। मैं सुबह ही मैंने इनकी गाड़ी देख ली थी। रति पांडे जब पोरस शो कर रही थी उस वक्त जूही परमार शनिदेव कर रही थी। एक तरह से देखा जाए तो इनकी दोस्ती की शुरुआत यहीं से हुई है और महीनों बाद इनकी मुलाकात आज हो रही है। तो इनको पता नहीं मेरी गाड़ी और गाड़ी का नंबर दोनों याद है, जहाँ कहीं भी दिख जाती है बोलती तुम्हारी गाड़ी यहाँ। तो मैंने सोचा कि जैसे ही टाइम मिलेगा तो मैं आके इनको सरप्राइज दूंगी, तो अब मैंने दे दिया सरप्राइज। हमारी दोस्ती ऐसे हुई कि हम बस पार्टी में मिले। हम बस पार्टीज में मिलते रहते थे और हमें एक दूसरे से वाइब्स आती थी अच्छी वाली, और फिर हम धीरे धीरे करके दोस्त बनते चले गए और फिर अब हम दोस्त हैं। और कब से हैं ये गिना नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी टाइम हो गया हम दोस्त हैं। और आप देखो ना हमारी जो शोज आ रहे हैं, हम इनका और मेरा तो वो सेम टाइमिंग पे ही आता है 7:30 बजे, तो ये मेरी राइवल नहीं है। देखने का मौका ऐसा नहीं मिल पाया है क्योंकि सारा दिन इधर ही शूट करी होती हूँ, बट आई हैव सीन सम क्लिपिंग्स एंड शी इज लुकिंग लवली। मैंने इनका ज़रूर देखा है, फर्स्ट एपिसोड मैंने देखा है। बहुत ही मैं बोलने के लिए तो कुछ वर्ड्स ही नहीं है। शी इज़ फैंटाबुलस एंड स्टनिंग तो लग ही रही है, और अपना परफॉर्मेंस तो हमेशा से खुद अच्छा दे ही रही है। बट हाँ, एक डिफरेंट जूही देखने को मिल रही है स्क्रीन पे। अब दोस्ती जब होनी होती है तब हो जाती है, ये पूछकर थोड़ी होती है कि भाई तुम कौन से सीरियल में हो और मैं कौन से सीरियल में। ये सब तो बाद में होता है, पहले लोग मिलते हैं, उनके दिल मिलते हैं, उसके बाद दोस्ती होती है। तो रति और जूही के साथ भी ऐसा ही हुआ। इनकी ये प्यारी सी मुलाकात देखकर आप भी बहुत खुश हुए होंगे। मुंबई से नेहा सावंत के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। हेलो, भारी मतों से वोट देना और SVS को विजयी बनाना। हाँ हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। अब जरा साइड होइए, ये काम मेरा है। जी हाँ, चुनाव प्रचार का काम हमारा होता है, नेताओं का होता है, लेकिन आप लोग यहाँ पर आए इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। वैसे रोल रिवर्सल सिर्फ यहाँ पर नहीं हुआ है, रोल रिवर्सल तो हो गया है सीरियल साथिया में भी, जहाँ अहम बन गए हैं गोपी और गोपी बन गई है अहम, और दोनों आ गए हैं आमने सामने अखाड़े में। गोपी बन गई अहम सिंह, क्यों न बनती पति अहम जी गोपी सिंह बन गए हैं, तो वो भी अहम सिंह बनकर आ गई हैं अखाड़े में और शुरू कर दी है उसने कुश्ती। पति की याददाश्त वापस लाने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा ना, इसलिए उसने पहन लिया है पारंपरिक काठियावाड़ी पोशाक, माथे पर पगड़ी और मुंह पर लगा ली है मूछें और एक काला सा बड़ा मस्सा, और पहुंच गई अहम उर्फ गोपी सिंह के सामने और खुद का नाम उसने अहम बताया, अहम सिंह। और फिर शुरू हुआ मुकाबला, जिसकी शुरुआत पर ही छा गई हंसी। मिट्टी वाले हाथ से ताली बजी तो गोपी सिंह को लगा कि यहाँ रोटियां बन रही हैं, और ऐसा उन्हें एक बार नहीं कई बार लगा। आप क्यों हंस रहे हो? गोपी यानी कि अहम सिंह ने बहुत बढ़िया दांव खेला।
और जैसे ही यहाँ गहना अपने गोपी काका को बुलाने आई, अहम सिंह बनी गोपी ने गोपी सिंह को पछाड़ दिया और जीत लिया मुकाबला। गोपी, 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 गोपी। और सोच में पड़ गया अहम कि आखिर ये छोटा सा दिखने वाला पहलवान है क्या चीज। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। शांत शांत शांत, सभी लोग शांत रहें और हमें हमारी बात रखने दें। तो हम क्या कह रहे थे भाइयों और बहनों, और खासकर हमारी बहनें जो करवा चौथ का व्रत रखेंगी कल अपने सुहाग के लिए, आपको कसम है आपके सुहाग की घर से बाहर निकले और अगर आज आपके क्षेत्र में मतदान हो रहा है तो जाकर वोट जरूर करके आए। और हाँ, आप अपना वोट सदैव 365 दिन साल दर साल दे सकती है सास बहू और साजिश को। देखिए, इसमें कोई दिन के आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं। वैसे अब हमने करवा चौथ की बात की ही है तो चलिए चलते हैं उनके पास जो अपने सुहाग के लिए हाथों में मेहंदी रचा रही हैं। ये वो हैं जो हर साल अपना करवा चौथ का त्योहार सास बहू और साजिश के साथ मनाती हैं। बात हम शालिनी कपूर की कर रहे हैं। अब बजाओ ताली। शालिनी कपूर हर बार की तरह इस बार भी अपने पति रोहित के लिए रखने वाली हैं करवा चौथ का व्रत। इसीलिए तो मास्क पहनकर वो बैठ गई हैं मेहंदी लगवाने। कभी सोचा नहीं था कि ऐसे दिन आएंगे कि मतलब करवा चौथ के टाइम पे भी, मेहंदी लगाने के टाइम पे भी इस तरह के हमें मास्क यूज करने पड़ेंगे। पर ठीक है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सो वील एडहर टू इट। शालिनी की मेहंदी में स्पेशल डिजाइन तो है ही, मगर साथ ही साथ पतिदेव रोहित के नाम का अंग्रेजी अक्षर भी लिखवाया है ताकि पतिदेव एक अच्छा सा गिफ्ट उन्हें दे दे। क्या मिलने वाला है, जरा ऑन रिकॉर्ड बता दो। ये कितना खतरनाक सवाल होता है ना। हर बार पति को पब्लिकली बताना पड़ता, भाई क्या दे रहे हो। मैं और इस बार वो बताना जो पूरा करने वाले हो, ठीक है। मैं इस बार क्या दे सकता हूँ जो दिए जाए। ओके, हीरो का हार ठीक है। ओ माय गॉड, मतलब ये बिल्कुल वो फिल्मी स्टाइल का तो नहीं है, बिल्कुल जो बोल के कभी पूरा नहीं होगा। आप देखिए, मैंने इस बार हमेशा मैं कुछ स्पेशल करने की कोशिश करती हूँ। दिस इज़ द फिगर मेहंदी विच आई हैव डन। एक करवा चौथ करती हुई लड़की है, बहुत सुंदर, ये चांद को देख रही है अपनी छलनी से। और ये प्यारा सा ये जो है पेड़ जो है प्रतीक होता है पैसों का। तो आई बिलीव ये पैसे का पेड़ मेरे पति जी मेरे लिए लगा के देंगे। तो यू अंडरस्टूड द इंटेंशन ना। इस बार शालिनी मेहंदी तो मुंबई में लगवा रही हैं, मगर करवा चौथ दिल्ली में मनाने वाली हैं और भाई दूज तक के सारे त्योहार परिवार के साथ ही सेलिब्रेट करने वाली हैं। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे कि हम कह रहे थे कि देखिए, कुछ रिश्ते दिल के होते हैं, जैसे आपका और हमारा रिश्ता है, और ऐसा ही एक रिश्ता है ननद और भाभी का। हम बात कर रहे हैं श्रेणु पारिक और नेहा महाजन की। जी हाँ, करवा चौथ के लिए मेहंदी तो ये दोनों भी लगवा रही हैं। ननद भाभी की जोड़ी सजने संवरने के साथ कर रही हैं मस्ती थोड़ी थोड़ी। करवा चौथ के एक दिन पहले मेहंदी तो लग ही रही है, मगर साथ ही साथ नाखून भी संवारे जा रहे हैं, नेल आर्ट किया जा रहा है ताकि हाथों की सुंदरता और बढ़ जाए।
आप लोग देख सकते हैं मेरे नेल्स एकदम दिवाली के लिए एप्ट हो गए हैं। करवा चौथ तो मुझे करना नहीं है, बट मेरी भाभी सज रही है, अभी भी चली रही है उनकी मेहंदी, एंड उसके बाद ये भी नेल्स करवाएंगी। तो मैंने कहा मैं तब तक प्रैक्टिस कर लेती हूँ। सो मेरे नेल्स हो चुके हैं। चांदनी ने बहुत अच्छी क्या कहते हैं आर्ट दिखाई है, नेल आर्ट। इट्स अ ह्यूज ब्लूमिंग इंडस्ट्री दीज डेज एंड शी इज़ डन ग्रेट वर्क। सो येस, इसे कहते हैं क्रोम नेल्स, है ना चांदनी? हाँ, क्रोम नेल्स करवाए मैंने एंड वेरी प्रिटी। मतलब मैंने अपनी नेल्स पे करवाया, मैंने एक्रेलिक नहीं करवाया। सो येस, अब भाभी जी की बारी है। भाभी जी घर पे हैं? यहाँ भाभी है नेहा महाजन, तो ननद है श्रेणु परीख। मैंने कहा मेरी प्यारी बहन आई है, थोड़ा इनको भी पैम्पर कर दे, सजा दें, सवार दें। सो दैट्स व्हाई। मेहंदी का डिजाइन जितना बढ़िया है उतना ही बढ़िया नेहा के हाथ में अद्वैत का नाम भी है, और ये ननद श्रेणु ने खुद लिखा है। जी, ऐश्वर्या और श्रेणु ने मिलकर ये मुझे मेहंदी लगाई है एंड आई थिंक बहुत ही सुंदर लग रही है। और मुझे बेस्ट पार्ट जो ये लगा है, अद्वैत का नाम लगा है, जो कि श्रेणु ने लिखा है स्पेशली। तो मतलब भूलना मत मेरे भाई को। नहीं, मेरा भाई भी बिल्कुल नहीं भूलेगा। कभी नहीं, वो तो मैं भूलने दूंगी। उसके लिए एक्चुअली आसानी है ना, मतलब वो ढूंढने के लिए रखता है ना नाम, कहीं तो मेहंदी में घुमा हुआ होता है ना, तो ये पढ़ सकता है। अब मेरी शादी हो गई है तो इसलिए सामने सामने भी लिख सकते हैं। यूजुअली क्या होता है, जिनकी नई नई शादी होती है ना, वो अपना नाम ऐसे हस्बैंड का लिखवाती है ना। मेरी हुई नहीं, मुझे इतना पता नहीं है। राइट। श्रेणु ने नेहा के हाथ में नाम लिखा तो नेहा ने श्रेणु के हाथ में शगुन की मेहंदी लगा दी, और साथ में सारे दर्शकों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं भी दे दी। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। जी हाँ, अपना वोट SBS को ही दे। देखिए, आपका और हमारा रिश्ता तो 16 सालों से चला आ रहा है, और ये रिश्ता इसीलिए कायम है क्योंकि हम एक दूसरे की बात समझते हैं। हमारा रिश्ता कल्याणी मल्हार की तरह तो है ही नहीं ना, कि दिल में प्यार है लेकिन फिर भी एक दूसरे से खफा है। आपके दिल की पीड़ा सीधा हम तक पहुंचती है, और उस पीड़ा को देखिए हम एकदम एड्रेस करते हैं। तो यूं ही अपना वोट देते रहे, और हाँ, राब्ता की कहानी देखते रहे। कल्याणी और मल्हार का राब्ता जैसे जुड़ गया था। वो राब्ता कुछ ऐसा जुड़ा कि दोनों हंसते भी साथ में हैं और रोते भी साथ में हैं। दोनों को प्यार तो है, लेकिन उसके साथ साथ कश्मकश भी है। मल्हार के दिल में ये कश्मकश है कि 5 साल छोड़कर उसे क्यों चली गई कल्याणी। तो वहीं एक कल्याणी के मन में कश्मकश है कि अब मल्हार किसी और का पति है। अब दोनों को प्यार तो है, लेकिन कैसे जताएं, कैसे बताएं। इसीलिए तो छोटी सी छोटी बात भी जब इनके बीच होती है, ये चाह कर भी एक दूसरे को हर्ट नहीं कर पाते। खफा है एक दूसरे से दोनों, एक्चुअली देखा जाए तो ऊपरी लेयर में, मतलब ऐसा सरफेस पे, हाँ सरफेस पे ऊपर से खफा हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत चाहते हैं एक दूसरे को। कल्याणी इसलिए खफा है क्योंकि कल्याणी को लगता है कि शादी कर लिया मल्हार ने। मल्हार इसलिए खफा है क्योंकि 5 साल कल्याणी 5 साल कल्याणी कहाँ थी और कुछ नहीं बताया उसने। अब भी कल्याणी आप ये नहीं जानती हैं कि अवनी की जिम्मेदारी मल्हार ने ली है, और ये तो सिर्फ राइटर ने लिखा है कि अवनी उसकी पत्नी है। दिल से तो वो आपको ही पत्नी मानता है और आप पर ही मरता है। बस आप कोशिश तो कीजिए आगे आकर हाथ बढ़ाने की, फिर देखिए दोनों को एक दूसरे का साथ कैसे मिल जाता है। आई थिंक सबको प्यार दिखता है, सिवाय इन दोनों। एक्चुअली हम दोनों को भी पता है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बट मैं इनसे दूर इसलिए रहती हूँ बिकॉज मुझे लगता है अभी किसी और के हो चुके हैं। हाँ, और मुझे लगता है कि कल्याणी मुझे शायद प्यार नहीं करती है, नफरत करती है मुझसे। और मल्हार जो इतना प्यार करता है वो बता नहीं सकता क्योंकि वो बंधा हुआ है अवनी के साथ,
और शायद आएगा वो दिन, कभी बताएगा ज़रूर। वैसे आप कल्याणी को साड़ी में देखकर जरूर सोच रहे होंगे कि कल्याणी अचानक से साड़ी क्यों पहनने लग गई। अब इसके पीछे भी एक किस्सा है, आप खुद ही सुन लीजिए। ये साड़ी पहनने का जो हमने मुद्दा दिखाया है शो में, वो बहुत प्यारा है कि मुक्कू बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी ममता के आंचल में छुपना है, is the reason that I start wearing साड़ी. So yeah, it's overall a very beautiful thought. वैसे जाते जाते आपसे ज़रूर कहना चाहेंगे कि आजकल आप जो साड़ीज पहन रही हैं ना, वो आप पर बहुत जच रही है। आई एम श्योर कि आपका ये नया लुक आपके फैंस भी खूब पसंद करेंगे। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।